मित्रों नमस्कार। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह ने नगर पालिका परिषद टांडा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नजूल विभाग में नजूल लैंड के शासनादेश का उल्लंघन किए जाने की पत्रावली पकड़ी, जिस पर जांच कमेटी बैठा दी और टैक्स विभाग में वसूली कम होने पर नाराजगी जताई। डीओ अविनाश सिंह ने नगर पालिका परिषद टांडा के कार्यालय कक्षों का निरीक्षण किया, जिसमें कार्यालय अधीक्षक कक्ष, टैक्स विभाग और अभियंता कक्ष, जलकर कक्ष, नजूल कक्ष, बिजली विभाग अकाउंटेंट कक्ष और अभियंता सिविल कक्ष, कैशियर कक्ष आदि का निरीक्षण किया, जिसमें कार्यालयों के कर्मचारियों और पत्रावलियों के रखरखाव पर संतोष प्रकट किया। निरीक्षण के दौरान नजूल विभाग में नजूल लैंड के शासनादेश का उल्लंघन किए जाने की पत्रावली की बहुत बड़ी गड़बड़ी पकड़ी, जिसमें शासनादेश का उल्लंघन कर दाखिल खारिज तथा अमल दरामद किया जा रहा था, जिसमें डीएम ने कठोर निर्देश जारी कर अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और 10 दिनों के भीतर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जब तक आख्या नहीं आ जाती तब तक कोई भी नया अमल दरामद और दाखिल खारिज नहीं होगा। निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी ने सभागार में चेयरमैन और सभासदों से मुलाकात की, बातचीत की, जिसमें हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा नगर पालिका के भवन में चुनाव दुकान करने वाले दुकानदारों का मुद्दा सभासदों ने उठाया, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई का जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया। कड़ाके के ठंड को देखते हुए नगर में अलाव जलाने के लिए जल्द टेंडर कराने का निर्देश प्रभारी ईओ अरविंद त्रिपाठी को दिया। जिलाधिकारी ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं जिलाधिकारी की उन्हीं की जुबानी। आज मेरे द्वारा नगर पालिका परिषद टांडा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मेरे साथ ईओ और जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो मौजूद थे, साथ में एसडीएम टांडा साहब भी थे। यहाँ पर आने पर मैंने पूरे कार्यालय कक्ष का निरीक्षण किया। हर पटल पर जाकर वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनसे बातचीत किया, कौन क्या काम करता है, किस प्रकार से अभिलेखों का रजिस्टर का रखरखाव करते हैं, उनको देखा। कार्यालय में जो साफ सफाई, स्वच्छता, रजिस्टरों का रखरखाव बहुत ही अच्छा है और कर्मचारियों ने इस पर काफ़ी मेहनत की है। इसके पश्चात मैंने ईओ के कक्ष में बैठकर अलग अलग बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। सफाई से लेकर जो पूरे शहर की सुबह और शाम की सफाई होती है, हाउस टू हाउस जो कूड़े का उठान होता है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो अलग अलग जाता है, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके साथ साथ जो नगर पालिका की आय को बढ़ाने के लिए ये जो टैक्स की वसूली के लिए लोग क्या कर रहे हैं उस पर जानकारी प्राप्त की और उससे मैं काफ़ी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वसूली को लेकर हमने इनको कड़े मार्गदर्शन दिए, निर्देश जारी किए हैं कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और कर की में वृद्धि करने के लिए और राजस्व के नए नए स्रोतों को खोजने के लिए मैंने उनको कुछ टिप्स भी दिए। इसके साथ ही साथ जो कुछ रजिस्टर थे, खास तौर से जो नजूल का रजिस्टर था जिसमें कि वो दाखिल खारिज और अमल दरामद कर रहे थे, उसमें देखा गया कि जो नए लेटेस्ट हमारे नजूल लैंड से संबंधित जो शासनादेश थे उनके उल्लंघन किया जा रहा था, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में कठोर निर्देश देते हुए अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर कहा गया है कि 10 दिन के भीतर इसके संबंध में आख्या उपलब्ध कराएं और जब तक आख्या प्राप्त नहीं होती है तब तक के लिए किसी भी प्रकार का नया अमल दरामद या दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों ने यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में क्यों धीमी गति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय के साथ प्लस जो यहाँ के सभासदगण हैं 25 वार्डों के, उनके साथ बैठकर भी विस्तृत चर्चा किया
और चर्चा करने के बाद क्या क्या समस्याएं आम जनमानस की हैं। कुछ यहाँ पर जो दुकानों का इशू था, कुछ जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का इशू था, उसमें यहाँ के जो सम्मानित नागरिकगण हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभासदगण हैं, उनसे काफ़ी डिटेल में बात होकर इसकी एक कह सकते हैं कि विस्तृत रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर ली है कि किस प्रकार से आने वाले समय में टांडा नगर पालिका को जो ए श्रेणी में आ रही है, इसको हम लोग एक मॉडर्न नगर पालिका के रूप में डेवलप कर सकते हैं। निश्चित रूप से मेरा ये सोचना है और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जो मैं आऊँगा वो यहाँ पर और भी बेहतर रिजल्ट देखने में आएंगे। और एक जो शहरों में एक अतिक्रमण है उसको भी हटाने के लिए मैंने कहा है कि उस अतिक्रमण को हटाइए। एक बंदरों से की समस्या आई है, उसके लिए मैंने डीएफओ साहब को बोल रहा हूँ। तो एक पूरी कोशिश ये आज के इस निरीक्षण से काफ़ी चीज़ों को देखने में समझने का एक मौका मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो अगले 1 महीने के भीतर यहाँ के पूरी कार्यप्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ कर्मचारी जो कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक एक ही पटल पर जमे हुए हैं, उनको हटाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और अगर जो नजूल रजिस्टर की जांच हो रही है उसमें उनकी गंभीर अनियमितता जो सामने आई है, उसमें भी हम अभी देखेंगे कि किस कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना है या उनके संबंध में शासन को लिख के भेजना है और उनका पटल चेंज करना है। और तत्काल इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि जो कर्मचारियों की भी कार्यप्रणाली में एक अपेक्षा के अनुरूप एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। सर, जिस तरीके से कमेटी गठित हुई जांच की, अगर उसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होगी? अगर उसमें सत्यता पाई जाती है और शासकीय शासनादेशों का, शासकीय आदेशों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से जांच के पश्चात जो है उसमें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है। जिलाधिकारी यही नहीं रुके। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई संतोषजनक है। पालिका के दुकानदारों को किराया व टैक्स न जमा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टैक्स वसूली अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, जिस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कर और कार्यतर दोनों में गड़बड़ी मिली है, कमी मिली है। नजूल विभाग में शासनादेश के विरुद्ध काम हो रहे थे। एडीएम के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 10 दिनों के भीतर आख्या देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में कुल 205 दुकानें हैं जिनकी समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 महीने के भीतर उन्हें उम्मीद है कि सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपको यह जानकारी कैसी नहीं लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।